अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे, जहां 243 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। सुबह से लगातार अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। बिहार विधानसभा के लिए 243 सीटों के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में एनडीए को बहुमत, महागठबंधन यहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 132 सीटों पर आगे, महागठबंधन 100 सीटों पर आगे, अन्य 11 सीटों पर यहां आगे। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला नतीजा सामने आया। बड़ी खबर, दरभंगा की केवटी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार मुरारी मोहन झा ने यहां जीत दर्ज की है। आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। बिहार विधानसभा के लिए 243 सीटों के लिए मतगणना लगातार जारी है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला है, महागठबंधन यहां पिछड़ती हुई साफ दिखाई। और साथ ही ये भी बता दें कि एनडीए 132 सीटों पर आगे, महागठबंधन 100 सीटों पर यहां आगे, अन्य 11 सीटों पर आगे। और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरभंगा के केवटी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीत किरण, देखिए पहला नतीजा आ गया है, बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आरजेडी के जो कद्दावर नेता अब्दुल बारी माने जाते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्हें हरा दिया। जी बिल्कुल मनीषा, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो 5000 वोटों से हार गए हैं दरभंगा में। पहला जो नतीजा आया है बीजेपी के पक्ष में गया है। मुरारी मोहन झा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महागठबंधन सरकार बना रही है, फुल मेजोरिटी है जो वो आरजेडी को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे जो वोटिंग हो रही है उससे ये निकल करके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए आगे चल रही है। प्रीत किरण, बात अगर वहां व्यवस्थाओं की करें तो क्या सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि करीबन 4 करोड़ 10 लाख वोटिंग हुई है, और क्योंकि इतनी ज्यादा राउंड में हुई है, करीबन ये माना जाए कि 35 राउंड में वोटिंग वोटों की गिनती होगी। यही वजह है कि जो नतीजे आएंगे वो काफी देर से आ सकते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 3 से 4 बजे तक जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे, लेकिन काफी देर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब 9-10 बजे तक बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, वोटों की जो गिनती है वो चलेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन आगे चल रही है, लेकिन अब जो करीबन दोपहर के बाद जो सामने आ रही है स्थिति, उसमें जेडीयू 49 सीट पे आ गई है, बीजेपी 74 सीटों पे आगे चल रही है, और कांग्रेस अभी तक सिर्फ 19 सीटों पे आगे है, और आरजेडी की बात करें तो 65 सीटों पे है। तो लगातार जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, या ये कहा जाए कि जो आगे सीट चल रही है, हालांकि अभी तक एक ही सीट पे नतीजा आया है, तो उसमें एनडीए आगे चल रही है बढ़त बनाए हुए। तो फिलहाल अभी देर रात तक इंतजार करना होगा, करीबन 9 से 10 बजे तक जो अंतिम फैसला आता है, अंतिम नतीजे आते हैं। जी तो प्रीत किरण, बिल्कुल लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बात अगर सुबह की ही करें तो सुबह से जो रुझान सामने आ रहे थे, तेजस्वी यादव का महागठबंधन इतना आगे बढ़ चुका था कि अंदाजा यही, कयास यही कि आसानी से सरकार बन जाए। लेकिन उसके बाद जो बाजी पलटी, उसका कहीं ना कहीं अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो तैयारियां हो रही थी, जो एग्जिट पोल बता रहा था, सब फेल। जी बिल्कुल, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उसका उलट जो नतीजा है वो सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर इसके तैयारी की गई थी, लगातार दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब जो रुझानों के हिसाब से, या जो गिनती जो सामने आ रही है, जिन सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी 74 सीटों पे आगे चल रही है।
बिल्कुल प्रीत किरण, अगर और अधिक अपडेट वहां से चाहें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, पहले की अगर शुरुआती दौर की बात करें तो अब ये कहा जा रहा था कि कुछ ही समय में नतीजे सामने होंगे, लेकिन बाजी भी पलटी है। अगर और वहां से जानकारी ये चाहें, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अचानक से आखिर बाजी क्यों पलटी, क्या वहां पर ऐसा हुआ कि सभी एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उनके भी उलट नतीजे सामने आने लग गए। जी बिल्कुल, धीरे धीरे जिस तरीके से शुरुआती दिनों में बैलेट वोटों की गिनती हुई और अब कहीं ना कहीं शहर के बाद ग्रामीण इलाकों की वोटों की गिनती की जा रही है, मतगणना की जा रही है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि देर रात हो सकती है। हालांकि जो बीजेपी का पटना कार्यालय है वहां पर जश्न का माहौल शुरू हो गया, क्योंकि एक सीट पे बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी बढ़त बनाए हुए 74 सीटों पे, तो ऐसे में एनडीए की तरफ से ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। तो तमाम जो अटकलें हैं वो खारिज होती हुई एनडीए फिलहाल आगे चल रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो बीजेपी उम्मीदवार मुरारी मोहन झा ने भी जीत दर्ज की है। आरजेडी के कद्दावर नेता जो प्रदेश अध्यक्ष माने जाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया है। यहां से बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती अभी भी जारी है और जिस तरीके से अपडेट जानकारी जो मिल पा रही है उसके अनुसार वक्त लगेगा, अभी लंबा वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आखिर पता चलेगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है।